नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पहुंचने पर राज्यपाल रमेश बैस का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। राज्यपाल ने RBS इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। रमेश बैस ने विद्यार्थियों की डिग्री नहीं ज्ञान के लिए पढ़ाई पर दिया जोर। कहा, नई शिक्षा नीति से देश के विकास को मिलेगा नया आयाम। सरायकेला पुलिस ने आदितपुर कन्हैया हत्याकांड का किया खुलासा। बेटी अपर्णा ने प्रेमी राजवीर के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश। अपर्णा ने सुपारी में दे दी पिता द्वारा गिफ्ट की गई हीरे की अंगूठी। प्रेमी राजवीर ने निखिल गुप्ता से कराई कन्हैया सिंह की हत्या। अपर्णा, राजवीर, निखिल व सौरभ किस्कू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सांसद विद्युत महतो ने जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण का किया निरीक्षण। लगातार काम होने पर नवंबर तक पुल तैयार होने की जताई उम्मीद। सांसद ने वर्तमान जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से भी मांगा सहयोग। निरीक्षण में जिला भाजपा अध्यक्ष समेत अन्य पार्टी नेता रहे शामिल। आइए बात करते हैं पुलिस द्वारा आदितपुर के चर्चित कन्हैया सिंह हत्याकांड का खुलासा किए जाने की। सरायकेला पुलिस ने शुक्रवार को जिले के सबसे चर्चित कन्हैया सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पूर्व विधायक अरविंद सिंह के साले कन्हैया सिंह की विगत 29 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब हुए खुलासे के अनुसार कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा सिंह व उनके प्रेमी राजवीर ने ही रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या कराई। सरायकेला के एसपी आनंद प्रकाश ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कन्हैया सिंह को बेटी अपर्णा व राजवीर हंसराज का प्रेम संबंध मंजूर नहीं था, जिसके कारण उन्होंने राजवीर के परिवार को आदित्यपुर से मानगो जाकर सेटल होने पर मजबूर कर दिया था। राजवीर अपर्णा से संबंध में बाधक एवं अपने परिवार के साथ की गई ज्यादती को लेकर कन्हैया सिंह से बदला लेना चाहता था और अपर्णा भी इसमें उसके साथ थी। इसके बाद राजवीर ने अपने दोस्त निखिल गुप्ता के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची, जबकि निखिल ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पुत्र सौरभ किस्कू व 2 अन्य अपराधियों छोटू दिग्गी उर्फ दिग्गी एवं रवि सरदार को साजिश में शामिल किया। पूरी साजिश में अपर्णा भी शामिल थी और जैसा बताया जा रहा है, कन्हैया सिंह द्वारा गिफ्ट की गई हीरे की अंगूठी को भी अपर्णा ने हत्या की सुपारी के रूप में दिया था। एसपी आनंद प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्या से संबंधित पूरी स्टोरी का खुलासा करते हुए बताया कि फिलहाल अपर्णा सिंह, राजवीर हंसराज के अलावा शूटर निखिल गुप्ता व उसके सहयोगी सौरभ किस्कू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि छोटू दिग्गी एवं रवि सरदार की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 3 साल पहले से ही कहता था बार बार कि तुम्हारे फादर को मार देंगे, तुम्हारे पिता को मार देंगे। ये चीज लगभग 3 साल से चल रहा था, मार देंगे, हत्या कर देंगे। और ये सब चीज उसके नॉलेज में था अपर्णा सिंह के। और अपर्णा सिंह से काफी प्यार करते थे और इसके फादर से कुछ नहीं रहते थे, जानते थे कि जवान बेटी है, इस तरह से हरकत कर रही है, तो उनसे मारपीट भी करते थे और समझाते भी थे, लेकिन वो बाज नहीं आ रही थी। और ये जो लड़का था राजवीर, वो बदले की भावना से था। एक तो इस प्रेम प्रसंग को लेकर भी, और दूसरा ये जो राजवीर सिंह है वो उस समय हरिओम नगर के बगल में माझी टोला है, वहीं पे लोग पुश्तैनी में काम में रहता था। लेकिन कन्हैया सिंह ने उस लड़के को, राजवीर सिंह को डरा धमका के, उसके फादर को डरा धमका करके मजबूर कर दिया और उन्होंने अपना घर छोड़ करके मानगो में, डिमना रोड, जमशेदपुर में भाड़े के घर में रहने लगे। उसके बाद भी दोनों का लव अफेयर चलता रहा और ये बार बार कहता था, राजवीर सिंह जो प्रेमी था, कि मैं तुम्हारे पिता की हत्या करूंगा। और इसमें उसकी भी सहमति थी, अपर्णा सिंह जो लड़की है उसकी भी सहमति थी। तो ये लोग ताक में थे कि कैसे इसको हटाया जाए, हमारे प्रेम के जो रास्ते में जो बाधा है, जो कांटा है, कैसे उसको खत्म किया जाए। इसके लिए सबसे पहले इसने राजवीर सिंह जो है, उसने निखिल गुप्ता करके जो है, जिसने गोली चलाई थी, उससे पहले से संपर्क में था, उससे पहले से जान पहचान में था। तो राजवीर सिंह बार बार कहता था निखिल गुप्ता को कि ऐसा ऐसा है, सो कन्हैया सिंह को मारना है। तो भी बोलता था ठीक है, हमको भी खुन्नस है, हम भी जब उसके घर से गुजरते थे तो हमको गाली गलौज करता था कि इधर से क्यों गुजरता है, तो वो भी खुन्नस में था। तो वो ज्यादा तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट में ये बहुत ज्यादा प्रेशर देने लगा राजवीर सिंह कि नहीं, अब तो किसी भी हालत में कन्हैया सिंह को हटाना है, मारना है। तब जाके प्लानिंग हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुआ। और सबसे पहले इसी 20 जून 2022 को ये जो लड़का है राजवीर सिंह,
और ये जो निखिल गुप्ता है और साथ में सौरभ किस्कू, ये सौरभ किस्कू जो है उसने बताया कि उसका पटना में कोई जान पहचान है जहां से हम कट्टा उपलब्ध करवा देंगे। हाँ, आशीष नाम का लड़का है पटना में जिससे कट्टा उपलब्ध करवा देंगे। तो 20 जून की रात में ये जो राजवीर सिंह है उसका प्रेमी निखिल गुप्ता जिसने गोली चलाई थी और सौरभ किस्कू, ये 3 लोग बाय रोड जमशेदपुर आदिपुर से पटना निकले। 21 जून को ये लोग पटना पहुंच गए 10 बजे सुबह और तब इसने अपना लोकेशन मांगा। जो प्रेमी था राजवीर सिंह ने अपनी प्रेमिका से अपर्णा से लाइव लोकेशन मांगा तो उसने गूगल मैप से लाइव लोकेशन दे दिया। तो संभवतः पटना में अभी तक क्लियर नहीं हुआ कंकड़ बाग है या सोनपुर है क्या है। तो वहां पे ये लोग पहुंच गए तीनों कार से, हेक्टर है ना, HG हेक्टर कार से सफेद रंग की, उससे ये लोग वहां पे पहुंच गए और उन्होंने वहां अटेम्प्ट लेने की कोशिश की लेकिन वहां भीड़ बड़ा ज्यादा था और इनको लोग शक की निगाह से देख रहे थे कार वाले को। तब इनको डर हुआ तो लोग भागे भागे रातों रात भाग के 22 तारीख को फिर से वापस जमशेदपुर आ गए। तो उनका वो प्लान पटना वाला फिर फेल कर गया, तरह से कनका सिंह को मार दो। तब इन्होंने अपराधी षड्यंत्र करके ये लड़का जो है निखिल गुप्ता जो कि प्रोफेशनल किलर भी है, हत्या के मामले में जेल जा चुका है, और इसको कट्टा उसने किस्कू ने दिलाया था, सौरभ किस्कू ने 1 कट्टा और 1 गोली ही दिया था। तो जब निखिल ने देखा कि 1 कट्टा में 1 ही गोली है तो उसने अपने 2 और साथियों को, एक छोटू दिग्गी उर्फ डिक्की, छोटू दिग्गी उर्फ डिक्की एवं रवि सरदार, तो उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है, किसी आदमी को मारना है तो हमारे पास कट्टा है लेकिन उसमें गोली 1 ही है, अगर गोली मिसफायर कर गया, फायर नहीं हुआ, नहीं लगा तो चाकू से और चॉपर से मारना है उसको, अब मारना है किसी भी हालत में। तो वो दोनों में तैयार हो गए। तब तीनों ने मिलकर के पहले रेकी की, फ्लैट के आगे पीछे रोड देखा। ये लोग हरिओम टावर में जहाँ अपार्टमेंट में ये हत्याकांड हुआ था उसके ठीक पीछे 400-500 मीटर पीछे माझी टोला है, तो वही के रहने वाले थे। इन्होंने सब रेकी कर रखा था किस रास्ते से जाना है, कैसे लौटना है, क्या करना है। और इसमें जो अपर्णा सिंह है बार बार उसको, अपने प्रेमी को अपने पिता का लोकेशन दे रही थी कि अभी ऑफिस में है, रास्ते में है, घर पे पहुंच गए हैं, गाड़ी लग गई है, सीढ़ी चढ़, एक चीज की सूचना वो दे रही थी। और ये तीनों अपराध कर्मी जो है वो छत पे घटना से लगभग 15 से 20 मिनट तक वो छत पे ही बैठे थे तीनों। घटना के समय ये लोग चुपके से जाकर के छत पे बैठ गए। इनका 3rd फ्लोर पे और जो टॉप फ्लोर है G+3 अपार्टमेंट है, छत पे घात लगा के बैठ गए। और जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी लगी उन्होंने देख लिया, वो सीढ़ी चढ़ने लगे। जैसे सीढ़ी चढ़ के अपने पास आए तब तक तीनों एक साथ इनके सामने आ गए। तो इन्होंने कुछ गाली वाली बका कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तब तक निखिल गुप्ता ने कट्टा निकाल के एक गोली सीधे माथे पे यहाँ पे उनको मार दिया। उसके बाद तीनों वहां से भाग के सीढ़ी से उतरने लगे। तो उस समय उनका जो कन्हैया सिंह का जो बॉडीगार्ड था मृत्युंजय सिंह, उसने पूछा क्या कर रहे हो, तो उसको भी कट्टा दिखा के डरा दिया। लेकिन जैसे वो निकला तो फिर हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया जो बॉडीगार्ड था मृत्युंजय था, कह रहे मार दिया भागो ये है। तब ये हड़बड़ा गए लोग। तो 3 आदमी में से 2 आदमी एक तरफ भागा, ये निखिल गुप्ता अकेला भागा और 2 आदमी और थे, छोटू दुर्गे रवि सरदार, वो दूसरे रास्ते से चले गए, वापस माझी टोला चले गए। उसके बाद लोग रात में शराब पिया और फिर वहां पे गया राजवीर सिंह के घर मानगो रोड में। शायद पैसा के मतलब पहले भी कुछ पैसा हल्का फुल्का दिया था, 3-4 हजार रुपये दारू वारू दिया था, बात हुआ था काम हो जाएगा तो पैसा देंगे। तो पैसा मांगने गया था उसी रात 11:30 बजे। जो राजवीर सिंह है उसका जो प्रेमी है, तो उस समय उसने पैसा तो नहीं दिया, बोला कि ठीक है पैसा हम दे देंगे। और उसका जूता उता छिपा दिया, कपड़ा भी जो पहना था उसको चेंज करवा के दूसरा पहनवा दिया। और उसके बाद फिर अपने जो सब चले गए। तो मालूम चला कि ये जो है जिसने गोली चलाई है निखिल गुप्ता, ये निखिल गुप्ता बक्सर का ही मूलतः रहने वाला है जहां तक अभी सूचना आ रही है। तो बाय बस से वो शायद बक्सर चला गया था और बक्सर में बातचीत कर रहा होगा बाकियों से। तो उसको पता चल गया कि पुलिस मेरे ऊपर शक नहीं कर रही है। जब वो संतुष्ट हो गया कि पुलिस मेरे ऊपर शक नहीं कर रही है तो हमने अपना जाल बिछाया हुआ था। जैसे वो बक्सर से आया, रांची होते हुए आदित्यपुर में जमशेदपुर में आया,
हमने उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया है। तो जो हत्या में 3 लोग थे उसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, निखिल गुप्ता की, उसके ऊपर केस भी है मर्डर का। और छोटू डिक्की और रवि सरदार, इनकी गिरफ्तारी बाकी है। इसके लिए छापामारी लगातार की जा रही है, बहुत जल्दी ये लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे। और अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं, निखिल गुप्ता जो है जिसने गोली चलाई थी, माझी टोला आदित्यपुर, राजवीर सिंह हंसपाल, जो लड़के का पूरा नाम है राजवीर सिंह हंसपाल, निम्ना रोड जमशेदपुर, जो कि मुख्य साजिश करता है। सौरभ किस्कू, सन ऑफ छोटे राय किस्कू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सरायकेला जमशेदपुर। अपर्णा सिंह 20 वर्ष, हरिओम नगर, पिता मृतक कन्हैया सिंह। तो ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 की गिरफ्तारी शेष है। और इस तरह से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। और इसमें मैंने तुरंत, जैसे ही मुझे घटना की सूचना मिली, मैं रात में सोया नहीं, तो मैं 12 बजे के बाद ही सोता हूँ, 1 बजे के आसपास सोता हूँ। जैसे मुझे सूचना मिली कि हरिओम नगर में किसी व्यक्ति गोली मारी गई है, मैं तुरंत उस बिना वर्दी पहने, चप्पल में, टी शर्ट में ही दौड़ते हुए चला आया, सीधा अपार्टमेंट में गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया, वहाँ लोगों से पूछताछ की। कैमरा बना रहे ना भैया, आपको देखना है। हाँ, पहले घटनास्थल पर रात में चला गया, पूरा घटनास्थल मुआयना किया, जहाँ खून बिखरा हुआ था। उनके घर का जो ग्रिल था, जस्ट उसी के बाहर ही हत्या हुई थी। जो घर में घुसने जा ही रहे थे, तभी गोली मार दी, वहाँ गिर गए थे वो। फिर मैं छत पे गया, सबसे पूछताछ किया, उनके बॉडीगार्ड मृत्युंजय से, उनके ड्राइवर से, पुराने वाले ड्राइवर से, सबसे पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा 3 लड़के आए थे, ऐसा करके भागे, और फिर कट्टा सटा के उधर भागे। तो उसके बाद मैं फिर तुरंत थाना भी गया, वहाँ भी काफी पूछताछ किया, किस तरह के लड़के हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, सबके बारे में पता किया। जो पुराने क्रिमिनल्स हैं, जो जमानत पर छूटे हुए हैं, उसके परिवार वालों को कन्हैया सिंह काफी जाकर गाली गलौज किए थे, धमकी भी दिए थे, हल्का फुल्का मारपीट भी किए थे, और लड़के के ऊपर अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर भी सटाए थे। तो लड़का राजवीर को कि क्यों मेरी बेटी के साथ तुम्हें चैटिंग करते हो, मिलते जुलते हो, ये उनको पसंद नहीं था। हाँ, और लड़के के फादर, उनकी माँ, उनकी बहन के बारे में काफी भद्दी गालियां भी दी थी। तो ये कारण ये भी, हाँ, ये कारण ये भी हो जाता है। हाँ, और वो लोग को वहां से भगा करके वो लोग को दूसरे जगह जबरदस्ती भागना पड़ा। वो जगह छोड़ करके मानगो रोड, जमशेदपुर डिमना रोड, वहाँ पे। सर ये लोग कब शिफ्ट किए थे सर यहाँ से? हरिओम नगर से मानगो कब शिफ्ट किए थे ये लोग? ये 2021 में है, अब महीना तो याद नहीं है, पिछले साल ही। हाँ, 1 साल लगभग मान के चले। इसके बाद भी इन लोगों को टॉर्चर किया गया था क्या? नहीं, टॉर्चर नहीं किया गया था। ये लोग चुपके एक दूसरे से मिलता था, चैटिंग वैटिंग, मोबाइल से बातचीत वगैरह होती थी। हाँ, उसको वो खुन्नस था, एक तो प्रसंग था, बाप को भगा दिया, पूरे परिवार को भगा दिया, ये सब। हाँ, यही सब कारण। एविडेंस तो हम लोग अभी बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। आइए बात करते हैं जमशेदपुर पहुंचने पर राज्यपाल रमेश बैस के हुए भव्य स्वागत की। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। 2 दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे राज्यपाल ने आरवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में नई शिक्षा नीति पर आयोजित कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों के डिग्री नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ाई करने पर जोर दिया। राज्यपाल रमेश बैस 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर में हैं। पहले दिन उन्होंने आरवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव में राज्यपाल ने डिग्री के लिए शिक्षा की बजाय ज्ञान के लिए शिक्षा अर्जन पर जोर देते हुए कहा कि ज्ञान रहने पर रोजगार जरूर मिलेगा। नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए उन्होंने देश में लागू मैकाले की शिक्षा नीति को गुलाम बनाने वाली नीति करार देते हुए आजादी के बाद के 73 वर्षों में भी इसमें बदलाव नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार सरकार ने अपनी शिक्षा नीति तैयार कराई है, जिसे देश के बड़े विद्वानों ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। उन्होंने झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास किए जाने पर खुशी जताते हुए भी कहा कि इस ओर और प्रयास जरूरी है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को मातृभाषा में ज्ञानार्जन
के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि उसके बाद वे दुनिया की जितनी भाषाएं चाहे जाने, जितना चाहे ज्ञान प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि इसी से हम आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की शिक्षा में एक नया आयाम जुड़ेगा। अब संविधान में यह भी लिखा कि राष्ट्रभाषा हिंदी होगी लेकिन माध्यम अंग्रेजी होगा, और ये अंग्रेजी 10 साल में धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा और पूरे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया जाएगा। आज देश स्वतंत्र हुए 73 साल हो गया और हम कल्पना करें कि 73 साल में हम कहां खड़े हैं कि जिस संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, आज वो देश में राष्ट्रभाषा नहीं है, आज राजभाषा कहलाता है। संस्कृत के बारे में लोग कहते हैं कि इसको पढ़ने से हम क्या करेंगे, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और पाठक जी ने बहुत सही कहा कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं है, और अभी तक जो शिक्षा प्रणाली थी वो सिर्फ लड़का पढ़े, उसके माँ बाप भी ये चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ जाए और छोटा सा कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इतना ही सोच पहले था और इसलिए शिक्षा प्रणाली में कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ सरकारें बदली, कुछ नए मंत्री आए जो शिक्षा मंत्री अपने दिमाग के अनुसार प्रणाली को बदलने का प्रयास किया गया। कभी 10वीं बोर्ड परीक्षा कर दिए, कभी 10-2 कर दिए, कभी 12वीं को बोर्ड कर दिए, कॉलेज 3 साल में ग्रेजुएशन का, कोई 2 साल में ग्रेजुएशन का। आज 73 साल में भारतवर्ष में शिक्षा सिर्फ एक्सपेरिमेंट का उम्र है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी तक। और पहली बार 2020 शिक्षा नीति सरकार ने तो बनाया, और सरकार ने खुद नहीं बनाया, देश के जाने माने वैज्ञानिक काफी सोच विचार कर इस शिक्षा प्रणाली को रखा, और सरकार चाहता तो इसको कानूनी रूप देकर उसको अनिवार्य कर सकता था, लेकिन सरकार ने इसको थोपने का प्रयास नहीं किया और इसको पब्लिक डोमेन में लाया कि देश की जनता, देश के हमारे शिक्षाविद है, वो इस नीति को देखे, इस नीति को समझे, और जितने कॉलेज और विश्वविद्यालय है उसमें। अब बात करते हैं सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा जुगसलाई रेल ओवरब्रिज का निरीक्षण किए जाने की। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने शुक्रवार को जुगसलाई में निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने तकनीकी कारणों से रेल ओवरब्रिज के काम में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए उम्मीद जताई कि आगामी नवंबर महीने तक जुगसलाई वासियों को नए ओवरब्रिज की सौगात मिल जाने की उम्मीद है। जुगसलाई में निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज का काम किसी न किसी तकनीकी कारण से बार बार प्रभावित होता जा रहा है। जुगसलाई वासियों की लंबे समय से चली आ रही ओवरब्रिज निर्माण की मांग पर हो रहा निर्माण योजनानुसार अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, किंतु एक के बाद एक तकनीकी अड़चने आते जाने के कारण अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। ओवरब्रिज के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने शुक्रवार को ओवरब्रिज स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ जिला भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव सहित पार्टी के कई अन्य वरीय नेता व कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सांसद विद्युत वरण महतो ने पुल निर्माण में पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व IAS राजबाला वर्मा की भूमिका की सराहना करते हुए संबद्ध वर्तमान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से भी भरपूर सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि इस ओवरब्रिज के बन जाने से जुगसलाई वासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। उन्होंने वर्तमान स्थितियों को देखते हुए लगातार काम होने पर आगामी नवंबर तक पुल का काम पूरा होने की उम्मीद जताई। प्रभु उसके बाद अगर काम बढ़िया से किया तो रघुवर दास, और उसके बाद हम लोग का
रजवाला वर्मा भी इसमें है, आपको भी जाता है, सांसद साहब को भी। और जो है अभी वर्तमान सरकार जो पूरा करेगा उनका भी सराहा जाएगा, काम करेगा तो है कि नहीं। लेकिन ये सब काम करे तब तो सब प्रयास करके बाकी काम उसको पूरा करें। हम लोग का जितना काम है सैंक्शन करना, जमीन के लिए भी बहुत पेंडिंग काम है, उस पेंडिंग का लेकिन हम लोग तो सोचा था कि अगर सब बालू उलू मिल जाए, सीमेंट मिल जाए, जो कंट्रैक्टर का पैसा बढ़ा हुआ 2 साल उसको पेमेंट हो जाए, तो हम लोग तो 15 अगस्त सोचा तो होगा। लेकिन कल कंट्रैक्टर का स्थिति समझने लग गया कि ये लगता है नवंबर चल जाएगा जितना भी स्पीड करे, और हम लोग को उसी तरह 15 अगस्त में सौगात दे दे जुगसलाईवासी का। और ये हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारा भी माननीय रघुवर दास जी का भी और उनका भी। सुरेश प्रभु जी नहीं है अभी रेल मंत्री, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। राजवाला वर्मा जी तत्काल काम कर रहे थे, ये लोग को करना चाहिए अभी तुरंत गोविंदपुर और ये सब हम लोग करवा के रख दिए। मिला कि सरकार वर्तमान सरकार इस पे संवेदनशीलता से काम करे, हम आरोप नहीं दे रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है चीज है और ये बहुत वर्षों से लोगों का डिमांड था और ये हम लोग का उद्देश्य संसद बना तो उस प्रमुखता से एक काम ये मेरा था कि पहले इस हमारे कमी तो अभी है, जैसे कंडक्टर अगर खुश नहीं होगा तो स्पीड से कैसे काम होगा। बरसात आ गया, अच्छा हर चीज जब हम लोग मीटिंग करते थे तब तक उन लोग से अवगत करा दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले, वर्तमान मुख्यमंत्री से उनसे भी आग्रह किया, कुछ जगह में फॉल्ट है, बहुत ज्यादा पैसा का दरकार नहीं है, थोड़ा पैसा और इसका जो एस्टिमेट हुआ उसको थोड़ा स्वीकृति करके जल्दी पैसा दे दे तो जल्दी काम कर देंगे। आइए बात करते हैं बोड़ाम में 90 लीटर अवैध शराब लदी ऑल्टो के साथ 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी की। पूर्वी सिंहभूम के आबकारी अधिकारियों ने बोड़ाम थाना अंतर्गत मिर्जाडी में छापेमारी कर अवैध महुआ शराब लदी मारुति ऑल्टो गाड़ी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गाड़ी से 90 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया है। पकड़ाए दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जमशेदपुर के सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर आबकारी अधिकारियों ने पूर्वी सिंहभूम जिले के बोडाम थाना क्षेत्र में पटमदा डिमना मार्ग पर गश्ती के दौरान मिर्जाडी में संदेह के आधार पर एक मारुति ऑल्टो गाड़ी को रोककर उसकी जांच की। जांच के क्रम में गाड़ी में ट्यूब में भरकर रखी करीब 90 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद हुई। अधिकारियों ने शराब एवं गाड़ी को जब्त करते हुए उसमें सवार 2 लोगों बोडाम निवासी विश्वजीत बहादुर एवं विक्रम सिंह सरदार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने दोनों को अग्रतर कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जबकि मामले की तफसील से जांच की जा रही है। बात करते हैं सिद्धगोड़ा ट्रांसपोर्ट बस्ती में खड़ी कबाड़ हो रही सैकड़ों सरकारी गाड़ियों की। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में उपयोग के लिए खरीदी गई सैकड़ों गाड़ियां सिद्धगोड़ा ट्रांसपोर्ट बस्ती में लावारिस पड़ी हुई हैं। इनमें से अनेक गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनका आज तक उपयोग नहीं हुआ और वे रखे खराब हो रही हैं। विधायक सरयू राय के ट्रांसपोर्ट बस्ती का औचक निरीक्षण किए जाने के दौरान इसका खुलासा हुआ। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय सिद्धगोड़ा ट्रांसपोर्ट बस्ती का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान वहां सैकड़ों गाड़ियां लावारिस हालत में खड़ी मिली। इनमें बसों के साथ ही जेएनएससी के लिए खरीदी गई गाड़ियां भी शामिल थी। पता चला कि इनमें से अनेक गाड़ियों का खरीद के बाद आज तक उपयोग ही नहीं हुआ है। इन गाड़ियों में 50 से अधिक बसें हैं जो 2008 में सरकार द्वारा नगर परिवहन के लिए खरीदी गई थी। इन बसों की मरम्मत पर 50 लाख रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं, लेकिन इनमें से मात्र आधा दर्जन बसें ही 2-4 महीने चली होंगी, बाकी रखे ही कबाड़ हो गई। इसी तरह विगत कुछ वर्षों में जेएनएससी के लिए खरीदी गई अनेक गाड़ियां भी खराब हो चुकी हैं। श्री राय द्वारा पूछे जाने पर विशेष पदाधिकारी ने बताया कि इनमें से कई गाड़ियां 15वें वित्त आयोग की राशि से भी खरीदी गई हैं। यही नहीं, अभी और गाड़ियां खरीदने के लिए आवंटन आने वाला है। पता चला कि सरकार गाड़ियां तो खरीदती जा रही है, लेकिन उनके उपयोग की जांच करने वाला कोई नहीं है। दर्जनों महंगी गाड़ियां तो खरीदी गई, किंतु उनके लिए ड्राइवर की बहाली या उनकी मरम्मत या उनमें ईंधन भराने के लिए कोई आवंटन नहीं हुआ है, जिससे गाड़ियां खड़ी खराब हो रही हैं। यहां तक कि इन गाड़ियों को रखने के लिए जेएनएससी के पास कोई पार्किंग भी नहीं है। आइए बात करते हैं एमजीएम अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुए कैदी की। एमजीएम अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती ठगी के मामले का आरोपी बंदी समीर अंसारी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। घुटने में दर्द की शिकायत लेकर लंगड़ाते हुए चलकर अस्पताल आया बंदी इमरजेंसी के पास साथ चल रहे पुलिस कर्मी को चकमा देकर फरार हो गया। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड में ठगी के मामले में घाटशिला जेल में बंद कैदी समीर अंसारी को विगत 30 जून के दिन घाटशिला जेल से जमशेदपुर के कैदी वार्ड में ट्रांसफर किया गया था।
जहां उसके घुटने के दर्द का इलाज चल रहा था। उसे इमरजेंसी की तरफ ले जाते समय समीर अपने साथ चल रहे पुलिस कर्मी को धक्का देकर पैदल ही गेट की तरफ से निकलकर फरार हो गया। उधर घटना की जांच करने पहुंचे दरोगा परवेज आलम ने बताया कि उसे 30 जून को इलाज के लिए लाया गया था, जिसके बाद से वह अस्पताल में ही भर्ती था। वह इसी का फायदा उठाते हुए अस्पताल से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 30/6/22 को आया था यहाँ पे इलाज के लिए, घाटशिला जेल से आया था और ये जो है मूसाबनी थाना से जो है जेल भेजा गया था। वही इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया था। ये 420-406 केस का जो है मोहम्मद समीर नाम, उसको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इस बीच में जो है जो फोर्स जवान उसके साथ थे उसको धक्का देते हुए जो है और चकमा दे करके भाग गया। वो बोल रहा था कि घुटना में उसको शिकायत है, अब क्या है रियलिटी वो जांच में पता चलेगा। शिकायत किया था कि उसका जो है घुटना में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास उनको ले जाए। तो इसके साथ में जवान थे, वही सब जांच चल रहा है अभी तक। तो एक का बात है तो जांच अभी कर रहे हैं और स्पष्ट होगा जांच में बारीकी चीज जो है वही पूछताछ चल रहा है। जैसे सब हाँ वही सूचना मिला है, प्राथमिक सूचना वही है और वो सब सारा टेक्निकल पॉइंट यहीं बाहर से जो रास्ते से हाँ जाने के क्रम में अभी तक वो मेडिसिन वार्ड में पहुंचा भी नहीं था, उसी बीच में ये जो है ले जाने के क्रम में हुआ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।